पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है और एजुकेशन मिनिस्टर कब जवाब देंगे? राहुल गांधी लगातार देश भर के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं और यही सब सवाल पूछ रहे हैं जिससे सरकार भाग रही है। ये आपके सामने सिर्फ भारत का नक्शा नहीं है, ये भारत के युवाओं की लूटी हुई मेहनत का नक्शा है। 2014 के बाद से 152 पेपर लीक हुए हैं, यानी कि 144 महीनों में 152 पेपर लीक, और इन पेपर लीक से करीब 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज अफेक्ट हुए हैं। लेकिन सजा कितने लोगों को मिली? 0। जस्ट इमेजिन कि एक स्टूडेंट लगातार 5 साल तक मेहनत करता है, रोज 10-10 घंटे तक पढ़ाई करता है, उसका परिवार लाखों रुपए खर्च करता है, माँ बाप अपनी बचत, अपने सपने, अपनी जरूरतें तक रोक देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बच्चा एग्जाम क्लियर कर कर आगे बढ़ जाएगा, उसका जीवन सुधर जाएगा, आने वाली पुश्तों का जीवन सुधर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पेपर माफिया बैठा हुआ है। पेपर सेट करने वाले, प्रिंट करने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले, कोचिंग सेंटर और दलालों का पूरा एक नेटवर्क चल रहा है जो चंद रुपयों के लिए व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर ये पेपर बेच देते हैं। देश में लगभग 9 करोड़ एस्पिरेंट्स सिर्फ 6 लाख सरकारी नौकरियों के लिए कंपीट करते हैं, यानी कि हर एक नौकरी के लिए 150 लोग कंपीट करते हैं। और इस भयानक कंपटीशन के बीच में जब पेपर लीक हो जाए तो सोचिए क्या होता होगा। किसी की एज लिमिट खत्म हो जाती है, किसी परिवार का पैसा खत्म हो जाता है, किसी छात्र का आत्मविश्वास टूट जाता है और कई बार कुछ बच्चे तो जिंदगी से ही हार मान जाते हैं। तो फिर सवाल उठता है, ये पेपर लीक माफिया को कौन लोग बचा रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क बिना पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन के सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने देहरादून में स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन किया, कई तरह के डेटा पॉइंट सामने रखे और ये सिस्टम में सुधार कैसे हो सकता है ये भी प्रपोज किया। पूरा का पूरा वीडियो उनके YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है, मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, आप सभी लोग जाकर वो वीडियो देखिए और सपोर्ट कीजिए। और हर बार परीक्षा रद्द करा देना, फिर से परीक्षा करवा देना, ये कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इसमें तो सजा ईमानदार बच्चों को मिल रही है। और जब ईमानदार मेहनत को सजा मिलने लगे और बेईमान को इनाम मिलने लगे तो वो सिस्टम सिर्फ फेल नहीं हुआ है, वो सिस्टम हाईजैक हो चुका है।